तो राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय शंख की ध्वनि गूंजी और बाहर परिसर में मौजूद अतिथियों और साधु संतों की कतारों में जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। हर कोई आनंद से झूम उठा। अयोध्या में जय सिया राम के जयकारे गूंज उठे। मंदिर प्रांगण में बैठे अतिथियों में अपने आराध्य को आंखों से देखने की व्याकुलता पैरों तक उतर आई और फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी भगवान राम के दर्शन के लिए गर्भगृह की तरफ चल पड़े। मंदिर की एक एक सीढ़ी पर आस्था और श्रद्धा के अनगिन भाव और रंग दिखाई दे रहे थे। सुगंधित फूलों के जितने गुच्छे और रंग मंदिर के शिखर और मंडप को सुशोभित कर रहे थे, उतने ही रंग उस वक्त राम मंदिर के प्रांगण में दिखाई दे रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों को हर आश्रम के श्रद्धालु पार कर रहे थे। वानप्रस्थ का पीला रंग तो वहीं सन्यासियों का गेरुआ था। ये वर्षों के त्याग और तप के बाद बनी ऐतिहासिक तस्वीर थी, जिसकी झलक उन शब्दों में साफ दिखाई दी जब साधु संत और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके बाहर आए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आचार्य राम भद्राचार्य भी भावुक दिखाई दिए। चलो महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर बस हो गया महाराज। रामलला के दर्शन कर योग गुरु रामदेव भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। रामलला की प्रतिमा की दिव्यता का अंश वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हो। बाबा बागेश्वर ने रामलला के दर्शन करने के बाद कहा कि राम सबके हैं और सबके रहेंगे। इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। भगवान राम के कई भजनों को अपनी आवाज देने वाले गायक जुबिन नौटियाल भी रामलला के दर्शन कर बेहद खुश दिखाई दिए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और साध्वी निरंजना ज्योति भी परिसर में राम धुन पर झूमती नजर आईं। तो वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही बीजेपी की नेता उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा भी भावुक हो गयीं। अयोध्या में राम नाम की गूंज के बीच आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। करीब 500 साल बाद भगवान राम अपने भवन में विराजमान हो गए। फिल्म, खेल और उद्योग जगत से जुड़ी कई हस्तियां इस खास पल की साक्षी बनी। पूरी अयोध्या में दिवाली का माहौल है। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग रामलला की एक झलक पाने के लिए अयोध्या पहुंचे। इनमें फिल्म जगत से जुड़े कई सितारे भी शामिल रहे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उद्योगपति अनिल अंबानी भी थे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से ये तीनों हस्तियां सीधे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भी शामिल हुई। जहां रणबीर धोती कुर्ता पहने नजर आए, वहीं साड़ी पहनी आलिया ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दी। ये दोनों ई रिक्शा के जरिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उनके साथ विकी कौशल और उनकी पत्नी कटरीना भी मौजूद रही। जैसे ही ये लोग ई रिक्शा से उतरे, सेल्फी लेने वालों की वहाँ भीड़ जुट गयी। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों की भीड़ से बचाकर उन्हें वहाँ से निकाला और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही भव्य है राम मंदिर, काफी ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे देश का। कंगना रनौत तो एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गई थी। रेशमी साड़ी पहनी कंगना बेहद खूबसूरत नजर आई। अयोध्या पहुंचने के बाद कंगना ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इस दौरान वो मंदिर में झाड़ू लगाती भी नजर आई। कंगना आज बाकी लोगों के साथ कार्यक्रम में पहुंची और जय श्री राम के नारे लगाती नजर आई। आज हम अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों। हेमा मालिनी हो या फिर जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित हो या फिर विवेक ओबेरॉय, गायक सोनू निगम से लेकर शंकर महादेवन तक सभी राम भक्ति में सराबोर नजर आए। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई सितारे भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी अपनी पत्नी और बेटे रामचरण के साथ पहुंचे, तो वहीं रजनीकांत अपने दामाद धनुष के साथ रामनगरी पहुंचे। इस दौरान सभी राम धुन में रमे नजर आए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में तय मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस आयोजन में देश भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए। इस खास पल का हिस्सा बनने के लिए खेल जगत के कई दिग्गज खिलाड़ी भी वहां पहुंचे।
रामनगरी पहुंचे सचिन तेंदुलकर कुर्ते पजामे में नजर आए। सचिन के अलावा पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के साथ फोटो भी शेयर की। सदियों की प्रतीक्षा आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी हुई। राम भक्तों के लिए अयोध्या नगरी आज पूरी हुई। शंख ध्वनि के बीच रामलला की आंखों पर बंधे बसंती कपड़े को हटाया गया और श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साक्षात प्रथम दर्शन किए। रोम रोम पुलकित हो उठा, पूरा वातावरण राममय हो गया। अभिजीत मुहूर्त में शंखनाद हुआ, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और फिर रामलला के दिव्य दर्शन हुए। बाल स्वरूप में श्री राम के विग्रह के दर्शन का ये क्षण राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक था। अपने आराध्य की पहली छवि देखकर राम भक्त भाव विभोर हो उठे। राम का ये बाल स्वरूप देख उनकी वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। मन झूम उठा, भक्तों का रोम रोम आह्लादित हो गया। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप चेतना की अनुभूति थी। मुखारविंद से मानो अदृश्य प्रकाश बरस रहा था। भगवान राम के नयन कमल की पंखुड़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें इस तरह आकार दिया गया है कि भक्त चाहे जिस भी दिशा से देखें, ऐसा महसूस होगा कि भगवान श्री राम उन्हें ही देख रहे हैं। रामलला के अधरों ने मन को मोह लेने वाली मुस्कान समेट रखी थी। मुखारविंद से आंखें जब रामलला के संपूर्ण स्वरूप पर गईं, तो श्री राम पीताम्बर से सुशोभित दिखाई दिए। 200 किलो की प्रतिमा को सोने के, हीरे के और रत्नों के आभूषण पहनाए गए। चरण रज से लेकर ललाट तक श्री राम का श्रृंगार अनूठा था। माथे पर मुकुट जो रत्नों और मोतियों से जड़ा है, जिसके बीच में सूर्यवंश के कुल देवता स्वयं भगवान सूर्य विराजमान हैं। मुकुट के ऊपर 3 भाग थे, जिनमें रत्न जड़े हुए थे। मुकुट के किनारे दाहिनी तरफ आंखों तक मोतियों की झालर थी। माथे पर चमचमाता तिलक था, जिसके बीच में लाल पत्थर और किनारे हीरे की तरह चमक रहे थे। श्यामशिला में तराशे गए रामलला का ये रूप इतना मनमोहक था कि उनके चेहरे से नजरें हटा पाना किसी के बस में नहीं। न सिर्फ चेहरे, बल्कि श्री राम की अंग अंग से ऐसी आभा निकल रही थी कि हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो जा रहा था। मंद मंद मुस्कान वाले चेहरे के नीचे रामलला का वक्ष आभूषण और जवाहरातों से भरा हुआ था। गले में सोने के रत्न जड़ित हार थे। सबसे छोटा हार सफेद और लाल मोतियों का उनके कंठ से लगा हुआ था। उसके नीचे वक्ष पर एक और हार था। सोने के हार में रत्न जड़े हुए थे। इसके बाद रत्न और मोतियों की लड़ियों से बना एक और हार था, जो रामलला की नाभि तक लटक रहा था। और सोने की फूलदार आकृतियों से बना एक लंबा हार उनके कंधों की चौड़ाई से होते हुए उनके चरणों तक जा रहा था। रामलला को जड़ाऊ कमरबंद भी पहनाया गया था। रामलला के दोनों हाथ और पैरों में सोने के आभूषण थे। बाल स्वरूप में विराजित रामलला आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथ में तीर और बाएं हाथ में धनुष धारण किए हुए थे। इसके अलावा रामलला को फूलों की मालाएं भी पहनाई गई थीं। इस सब के दौरान वहां 18 राज्यों के 50 पारंपरिक वाद्य यंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। रामलला साक्षात थे और उनके भक्त भावों से विभोर दर्शनार्थ थे। मूर्त रूप ऐसा था जैसे विष्णुदेव की आराधना में कहे हर शब्द को साक्षात स्वरूप मिल गया हो। Zee News।